एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि अगस्त का महीना जो है वह मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति में बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे बड़ा ही शुभ संकेत प्राप्त हो रहा है। 11 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे। गुरु का मार्गी होना अतीव शुभ बात है, क्योंकि वक्री काल में गुरु का जो प्रभाव था वह अनियमित रूप से व्यक्ति को प्राप्त हो रहा था, लेकिन अतीव शुभ ग्रह बृहस्पति अब मार्गी होंगे, जिसके कारण से मकर राशि वाले आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन आएगा, बहुत ही शुभता बढ़ेगी। खास करके जीवन की गुणवत्ता इस समय में बढ़ेगी, जीविकोपार्जन अच्छा होगा, धन धान्य की स्थिति अच्छी होगी, वाणी आपका प्रभावशाली होगा, कुटुंब में हर्ष और उल्लास की स्थिति रहेगी, प्रसन्नता की बात होगी, जीविकोपार्जन और कामकाज की भी बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। हालांकि गुरु के साथ में केतु भी हैं, तो इस कारण से 100% जो शुभ फल है वह तो नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु की जो वक्री स्थिति थी उसकी तुलना में बहुत ही बेहतर परिणाम मकर राशि वाले आपको अगस्त के महीने में देखने के लिए मिलेगा। अगस्त के महीने में कई नव पंचम योग भी बन रहे हैं, जैसे मंगल और गुरु का नव पंचम योग होगा, सूर्य और मंगल का भी नव पंचम योग होगा, इसके साथ ही गुरु और सूर्य का भी नव पंचम योग होगा। तो यह एक बड़ी ही सुंदर स्थिति इस महीने में है। इसके बाद चार ग्रह स्वगृही होंगे, अर्थात अपनी ही राशि के होंगे। अपनी राशि का होने का मतलब क्या है कि अपने स्वभाववश, अपनी क्षमतावश यह ग्रह अपना प्रभाव देंगे। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो आमतौर पर जगत में जो समय की गुणवत्ता होती है वह अच्छी होती है। तो यह 4 ग्रह जो हैं, जो कि स्वगृही होंगे, वह हैं शनि, पहले से ही चले आ रहे हैं अपनी राशि मकर राशि में। गुरु वह भी जो है सो अपनी राशि में चले आ रहे हैं, लेकिन विशेष बात यह है यह मार्गी होकर के अब धनु राशि में आगे बढ़ेंगे। मंगल 16 अगस्त के बाद अपनी राशि मेष राशि में आएंगे, जहां पर मंगल अगले वर्ष के 22 फरवरी तक रहेंगे। तो मंगल का स्टेल जो है वह मेष राशि में बड़े लंबे समय के लिए है, अर्थात अपनी राशि या मूल त्रिकोण राशि जो मंगल की है वह मेष है और यहाँ पर लंबे समय के लिए रहेंगे। और मेष राशि मकर राशि वाले आपके सुख भाव की राशि है। इसके बाद 16 अगस्त को ही सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्य भी अपनी स्वराशि अर्थात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह भी बहुत ही सुंदर बात है। हालांकि मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हुआ करते हैं और अष्टम भाव में इनका भ्रमण होगा। अगस्त के महीने में शनि और सूर्य की दृष्टि मास के पूर्वार्ध तक रहेगा। इसके अलावा द्विगुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का परस्पर दृष्टि संबंध रहेगा। शुक्र राहु की युति होगी, बुध आदित्य योग भी होगा और गुरु और केतु की तो युति है ही। तो इस प्रकार से जो मेजॉरिटी में ग्रह की स्थिति बन रही है वह शुभ संकेत कर रही है और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आप मकर राशि वालों पर पड़ेगा। अगस्त के महीने में मकर राशि वाले आप अपने कार्यशैली और अपने व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान देंगे। आप अपनी वेशभूषा, साज सज्जा, इन सभी बातों पर भी ध्यान देंगे। इतना ही नहीं, आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा इस माह में आपको उन सभी बातों का समाधान मिल सकता है जिसको लेकर के कि आप अच्छे खासे कंफ्यूज थे। वर्कलोड इस माह में रहेगा, लेकिन इस वर्कलोड को आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि काम को आप सक्षमता से संपादित करने की स्थिति में इस माह में रहेंगे। पराक्रम इस समय में आपका बढ़ेगा और कार्य स्थिति में, कार्य परिस्थिति में, साथ ही करियर एवं प्रोफेशन में भी उन्नति की स्थिति रहेगी। जहां तक मन की सुख शांति है उसमें थोड़ा क्रोध का एलिमेंट इस समय में बढ़ सकता है, जिसके कारण से डोमेस्टिक फ्रंट पर या लोगों से मिलने जुलने के क्रम में आप में उग्रता आ सकती है।
तो इन बातों पर आप ध्यान देंगे कि अपने टेम्परामेंट को इस समय में कूल रखें, बेवजह किसी से ना उलझें और किसी प्रकार के विवाद में भी आप ना पड़ें, खास करके घर और अपने कार्य स्थल में। जैसा कि मैंने पहले कहा, कामकाज के लिए यह समय अच्छा है और इस समय में आपको वर्क प्रेशर तो जरूर बढ़ा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको पावर, पोस्ट और अथॉरिटी भी मिलने वाली है। तो नई जिम्मेदारी के साथ कुछ नई बातें तो आएंगी, कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन ओवरऑल इसका जो प्राप्तव्य है वह कहीं न कहीं बेहतर है। आय की भी स्थिति इस समय में अच्छी रहेगी। धन विषयक बातों में भी उन्नति और प्रगति के अच्छे संकेत हैं। प्रेम प्यार जैसी बातों को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है, किसी प्रकार की गलतफहमी आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकती है या फिर विवाद भी किसी न किसी कारण से हो सकता है। विशेष चिंता की बात नहीं है, तथापि आपको सतर्क इस बात को लेकर के रहना है कि किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण से कोई गलतफहमी ना हो और किसी प्रकार के विवाद का जन्म ना हो। माह के उत्तरार्ध में आपको अपने सेहत को लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है। फीवर आप महसूस कर सकते हैं या हड्डी में दर्द की शिकायत हो सकती है। चोट की संभावना भी इस समय में रहती है, इसलिए आप सतर्क रहेंगे। और इस बात के लिए भी इस माह में आपको सतर्क रहना है कि किसी प्रकार से आपकी मान हानि ना हो, क्योंकि मान हानि की संभावना इस माह के उत्तरार्ध में बनेगी। अगस्त के महीने में कुछ मकर राशि वाले विदेश की यात्रा कर सकते हैं, तो विदेश की यात्रा आपके लिए लाभदायी ही सिद्ध होगी और कहीं न कहीं आपके धन में वृद्धि करने वाली होगी, मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाला होगा। इस समय में आप में स्पिरिचुअल परस्यूट बढ़ सकती है, आध्यात्मिक पथ पर आप आगे बढ़ सकते हैं और उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना औसत से बहुत बढ़िया रहने वाला है और इस महीने में रेजिस्टेंस जो है आपके लाइफ में या चुनौती बहुत ही कम रहने वाली है। रेदर आप प्रयास यदि सकारात्मक रूप में करेंगे तो निश्चिततः आपको आपके ध्येय प्राप्ति में सफलता मिलेगी, लोगों का सहयोग मिलेगा। इस समय में ईश्वर की कृपा भी आप पर होगी। थोड़ा सा इस समय में आप दान की प्रवृत्ति रखें। दान का मतलब है क्या कि कुछ गिव अप करना है, कुछ छोड़ना, जिसको कि सांकेतिक तौर पर हम धन के दान के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि सारा श्रम तो धन के लिए होता है और उसी को जब हम दान करते हैं तो वह त्याग की भावना हमारे अंदर बढ़ती है। तो त्याग की भावना को इस समय में यदि आप बढ़ाते हैं तो बहुत तरह की परेशानियों का भी त्याग हो जाएगा। तो इसको आप अपने संदर्भ में समझेंगे और श्रावण का महीना है तो इस समय में भोले शंकर की आराधना करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा और कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।